नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमने क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लाइमेटोलॉजी की। अभी हम केवल टर्मिनोलॉजी बेस्ड लेक्चर्स में आपको डिलीवर कर रहा हूं, फिर उसके बाद में हम डिटेलिंग पे बात करेंगे। अभी लास्ट लेक्चर में हमने सोलर इंसोलेशन, सन स्पॉट, फेक्यूला, इनके बारे में हमने बात करी थी और इसके साथ में सोलर कांस्टेंट की बात करी थी। आज उसी क्लाइमेटोलॉजी सीरीज में ही हम आगे बढ़ते हुए एक नई टर्मिनोलॉजी सीखेंगे और फिर इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी में आज की सीरीज में जो है, आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है अल्बिडो। अल्बिडो होता क्या है? देखिए, ये एक, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सोलर इंसोलेशन के बारे में बताया था, जिसमें हम बात कर रहे थे सोलर इंसोलेशन मींस होता क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि सन से जो आने वाले रेडिएशन है उसको हम बोलते हैं सोलर इंसोलेशन, जो कि क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसकी क्वांटिटी जो है 1.94 ग्राम कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट होती है ना, जो कांस्टेंट होती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एल्बिडो की। तो एल्बिडो का मतलब यह है कि जो भी सन की रेडिएशन आती है और अर्थ पे क्या होती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यानी कि बात करें, कहीं आप देखते होंगे अर्थ की सरफेस में आप वाटर बॉडीज देखते हैं, आप स्नो देखते हैं, बर्फ के पहाड़ देखते हैं, इसके अलावा फॉरेस्ट एरिया देखते हैं, ग्रास देखते हैं, सैंड देखते हैं, रेत देखते हैं। ये सारी चीजें आप क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट, है ना। और इन ऑब्जेक्ट की अलग अलग सरफेस होती है। तो अल्बिडो का से मतलब ये होता है कि जो सन के द्वारा जो भी रेडिएशन आता है, जो रेडिएशन आया इन अलग अलग ऑब्जेक्ट से, उस रेडिएशन की जो मात्रा रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं हम क्या? एल्बिडो। देखिए, सिंपल सी बात एक और बात मैं समझाता हूं। देखो, सन की रेडिएशन जब हमारी अर्थ पर आती है तो जो सन की जो लाइट आती है हमारे पास, उसमें कुछ तो उसकी मात्रा जो है प्रकीर्णन होती है, स्कैटर्ड होती है, कुछ रिफ्लेक्शन होती है, परावर्तित होती है, और कुछ जो है उसकी मात्रा एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं सन रेस की वो मात्रा जो कि क्या हो रही है, अर्थ की अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो ऑब्जेक्ट की सरफेस है उसके द्वारा जो रिफ्लेक्शन हो रहा है सन की रेस का, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्बिडो। अब देखिए, एक और चीज है, यानी कि अगर सिंपल से एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं मैं, कि सूर्य के द्वारा जो किरणें आई है उनका जो परावर्तित भाग है वो कहलाता है एल्बिडो। अब एल्बिडो जो है, अर्थ में मैंने बताया कि आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस होती है ना, जिसमें वाटर हो गया, स्नो हो गया, इन सब का एल्बिडो क्या है? अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें फ्रेश स्नो की, फ्रेश स्नो यानी कि ताजी बर्फ जो गिरी है ना, जो फ्रेश स्नो होता है इसका एल्बिडो जो है लगभग होता है 80 to 90%। वहीं हम बात करें ओल्ड स्नो की, तो ओल्ड स्नो का जो एल्बिडो होता है वो लगभग होता है 50 to 60%। इसका मतलब देखिए, पहले समझिए, फ्रेश स्नो का 80 से 90% है ना। इसका मतलब यह है कि फ्रेश स्नो पर जब भी सन रेस आएगी उसका 80 से 90% जो है क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो इसको हम एक और वे में देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि सन की हीट 80 से 90% रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा, है ना। ओल्ड स्नो में जो है रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम होगा। फिर वैसे ही हम बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट एरिया का, अब आप भी थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के बताइए मुझे कि फॉरेस्ट का एल्बिडो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? देखिए, फॉरेस्ट का अगर हम एल्बिडो देखें तो फॉरेस्ट एरिया पे जब सन रेज आएगी तो उस रेज का जो है फॉरेस्ट जो है वो क्या, किसमें यूज करेगा? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेगा। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए क्या करेगा? वो सनलाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो उसने तो सन रेज का बहुत बड़ा पोर्शन जो है क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया है, मींस रिफ्लेक्शन उससे क्या होगा? कम होगा। तो फॉरेस्ट एरिया का जो है एल्बिडो होगा 5 to 10%। फिर वैसे ही हम देख सकते हैं, एल्बिडो की बात करें तो थिक क्लाउड्स की और थिन क्लाउड्स की बात करें तो आपको खुद ही सोच के बताना है कि थिक क्लाउड्स का जो है
एल्बिडो ज्यादा होगा या थिन क्लाउड का एल्बिडो ज्यादा होगा। तो थिक क्लाउड में आप देखेंगे कि उसका एल्बिडो जो है, यानी कि जो घने बादल होते हैं उसका एल्बिडो क्या है 80 से 90% का होता है, लगभग ज्यादा होगा, और थिन क्लाउड का जो है एल्बिडो कम होगा। फिर वैसे ही हम एक और बात कर लेते हैं, एक और ऑब्जेक्ट सरफेस आती है सैंड। सैंड में देखें तो इसका एल्बिडो जो है वो लगभग होता है 20 to 40% के लगभग होता है। तो इसका आप आशा करता हूं कि आप आज जो है एल्बिडो से एल्बिडो के पूरे जो है डिटेलिंग आप समझ चुके होंगे। आगे हम जो है क्लाइमेटोलॉजी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू।